हाय गाइस, मैं अर्पित रेपुरिया। चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो। स्टार्टअप आपका बड़ा बनेगा या छोटा बनेगा, ये डिपेंड करता है मार्केट साइज के ऊपर। हर एक इन्वेस्टर पूछा करते हैं व्हाट इज योर मार्केट साइज। तो सिंपल इसका मतलब होता है टैम, सोम, सैम। एंड ये तीन वर्ड एक ऐसी चीज है जो आपको बता सकती है आपका बिजनेस मार्केट में लोकल बिजनेस बनेगा या नेक्स्ट यूनिकॉर्न बनेगा। आज मैं आपको बताऊंगा, मैं अर्पित रेपुरिया, फाउंडर ऑफ ग्रुप्टो, एक एग्जांपल के थ्रू। टैम, सोम, सैम एक स्लाइड नहीं होता, एक स्टार्टअप का डीएनए भी होता है। आइडिया हर किसी के पास होता है, पर एक स्मार्ट फाउंडर का वर्क होता है मार्केट को समझना। अगर आपको ये नहीं पता मेरा कस्टमर की प्रॉब्लम कितनी बड़ी है और मार्केट कितना बड़ा है, तो आप बिजनेस नहीं कर रहे हो, आप गेजिंग गेम खेल रहे हो। मार्केट साइज बताता है आपकी बिजनेस का स्कोप क्या है, तभी इन्वेस्टर आपके मार्केट के ऊपर भरोसा जताएं। चलो मैं आपको बताता हूँ तीन टर्म्स जो स्टार्टअप के अंदर बहुत देखी जाती हैं। पहला टैम, सैम एंड सोम। टैम का मतलब होता है टोटल एड्रेसेबल मार्केट, पर आप इस यूनिवर्स के अंदर आपके प्रोडक्ट कहां तक आप सर्व कर सकते हो रियलिस्टिक में। एंड दूसरा होता है सैम। सैम का मतलब होता है सर्विसेबल अवेलेबल मार्केट। आप अपने रीजन या लोकल सेगमेंट के अंदर उस आइटम को कहां तक सर्व कर सकते हो। एंड थर्ड होता है सोम, सर्विसेबल ऑप्टेबल मार्केट। इसके अंदर देखा जाता है आप शॉर्ट टर्म में मार्केट को कहां तक कैप्चर करना चाहते हो। गाइस सोच लो, टैम एक ओशियन है एंड सैम एक लेक है, बट सोम जो है वो आपका बकेट ऑफ वाटर है। मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको बताता हूँ। मेरा स्टार्टअप का नाम है ग्रुप्टो। बेसिकली हमारा ऑफलाइन स्टोर है ग्रुप्टो मार्ट। इंडिया का टोटल ग्रोसरी मार्केट 60 लाख करोड़ रुपए का है। तो ये हमारा हुआ टैम। ग्रुप्टो सिर्फ टीयर 2 टीयर 3 सिटीज के अंदर फोकस कर रहा है, तो ये 15 लाख करोड़ रुपए का मार्केट हुआ। तो ये हुआ हमारा सैम। ग्रुप्टो अगले नेक्स्ट 3 साल के अंदर एक्सपेंड करेगा और 1% मार्केट कैप्चर करने की कोशिश करेगा, जिसका रेवेन्यू हुआ 1500 करोड़ रुपए। तो ये हमारा हुआ सोम। इन्वेस्टर को क्लियर पिक्चरिंग मिल जाती है, जैसे कि आपका बिग ड्रीम्स एंड क्लियर फोकस एंड रियलिस्टिक प्लान। इन्वेस्टर ये नंबर देख के आपका डेटा नहीं समझता, वो आपका माइंडसेट समझता है। जैसे कि टैम से वो समझता है आप कितने बड़ा मार्केट सोच रहे हो, सैम से समझता है आप में फोकस कितना है, और सोम से वो समझता है बंदा एग्जीक्यूशन कैसा करेगा। अगर आपका टैम बड़ा है तो कोई बात नहीं, अगर आपका सोम वीक है तो आपको वो बोलेगा ड्रीमर फाउंडर। अगर आपका सोम बहुत स्ट्रांग है तो आपको सोचेगा वो एग्जीक्यूटिव फाउंडर, जो इस मार्केट के अंदर एग्जीक्यूट कर सकता है। एंड में आपको मैं कुछ 2 लाइन बताना चाहूंगा। टैम इन्वेस्टर को सिर्फ इंप्रेस करवाता है, सोम आपका कन्विंस पावर बढ़वाता है। सबका क्वेश्चन है अब उसको हम कैलकुलेट कैसे करें। तो पहला मेथड होता है टॉप डाउन अप्रोच, जिसमें मार्केट की रिपोर्ट एंड रिसर्च एनालिस्ट की रिपोर्ट देख के आप देखो मार्केट में कितना बड़ा मार्केट है। ये सब डेटा अवेलेबल होता है आपके इंटरनेट पे, आप जाके चेक कर सकते हो। जैसे कि एग्जांपल KPMG दे सकता है रिपोर्ट, और भी बहुत सारी फर्म्स हैं जो देती हैं। दूसरा होता है बॉटम अप अप्रोच। इसके अंदर क्या होता है, आपका जो प्रोडक्ट आप कितने का सेल कर रहे हो और इसको कितने कस्टमरों को आपको बेचना है, इसका मल्टीप्लाई करके आप पता कर सकते हो मेरा मार्केट का जो साइज है सोम वो कितना बड़ा है। एक एग्जांपल के तौर पे आपको मैं बताऊं, यदि आपका प्रोडक्ट 500 रुपए का है और आपकी टारगेट ऑडियंस 1 लाख है, तो आपका टोटल सोम हुआ 50 करोड़ रुपीस। तो ये चीज बिल्कुल ऐसा नहीं है मैं कैसे आपको बता रहा हूँ, ये बिल्कुल ग्राउंड रियलिटी है जो आपको अधिकतम कोई भी फाउंडर्स नहीं बताएंगे। गाइस, फाउंडर के 3 क्लासिकल मिस्टेक टैम एंड सोम के जो पार्ट होते हैं वो बताता हूँ आपको। टैम को वो इतना ओवर हाइप कर देते हैं, भी सोचते हैं हम 1 बिलियन डॉलर कंपनी बनाएंगे, हम 1 बिलियन कस्टमर पर जाएंगे, तो ऐसा वो हाइप बना लेते हैं। एंड सैम के अंदर वो क्या करते हैं, वो अपनी फोकस को अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं, फोकस नहीं होता है उसके अंदर उतना। एंड सोम के अंदर क्या होता है, वो अच्छे से एग्जीक्यूशन ही नहीं कर पाते, उनकी प्लानिंग भी सारी फेल हो जाती है। रिजल्ट सिर्फ इतना आता है, इन्वेस्टर सोचता है ये बंदे ड्रीमर तो अच्छे हैं, इनकी विजन तो बड़े हैं, पर इनकी जो प्लानिंग है वो बिल्कुल जीरो है। एंड मैं आपको एक लाइन जरूर बताता हूँ, मार्केट साइज बनाना एक आर्ट नहीं साइंस है, जिसके थ्रू आप स्टार्टअप की इंडस्ट्री के अंदर बहुत बड़ा काम कर सकते हो। जब आप टैम, सोम, सैम बनाते हो तो 3 चीजों को, बातों को आप हमेशा याद रखना। सबसे पहला होता है टैम के अंदर सोर्स क्रेडिबल, जो आपने डेटा लिया है वो गवर्नमेंट डेटा है या फाइनेंस एनालिस्ट का किसी और का डेटा है। दूसरा, आपका जो लोकल सेगमेंट है उसको डिफाइन करो, आप कहां तक करना चाहते हो। तीसरा होता है इसके अंदर आपको शॉर्ट टर्म में मार्केट कितना बड़ा कैप्चर करना है, आपका जो सोम है उसको शो करो। जो आपका लॉन्ग टर्म में जो सैम है, उन दोनों चीजों को आपको डिफाइन करना पड़ेगा। इससे क्या होता है, जो आप फाउंडर्स होते हैं वो लॉन्ग टर्म में विजनरी एंड एक एग्जीक्यूशन रेडी फाउंडर बन जाते हैं। स्टार्टअप वर्ल्ड के अंदर आपका पैशन काफी नहीं, आपका प्रिसीजन
भी जरूरी होता है, जैसे कि आपका टैम, आपका सैम, आपका सोम आपका आइडिया को रियलिटी में बनाता है। एंड गाइस, मैं अपनी वीडियो को खत्म करता हूं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, आपसे कोई भी इंफॉर्मेटिव नॉलेज आपसे मिस ना हो जाए। एंड आप एक कमेंट जरूर लिखना इस यूट्यूब के अंदर, आपका स्टार्टअप का सोम कितना है। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में।